पूज्य मनु पीठ वाले इतने अद्भुत ढंग से ये बात कहते हैं और हम वही सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया था गुरु कि ये कल की कथा का हम पूर्व भाग बता रहे हैं। कथा तो कल सुनाई गई है, हमने सुनाई नहीं कथा कि भगवान कहते मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं। काहे के लिए संतों के पीछे चलते हो? कि उनकी चरण रज उड़े और मेरे माथे पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। वो ये थे, अपने को ले भगवान को पवित्र होने की आवश्यकता हुई। इन संतों के पीछे पीछे चलते हैं। स्मरण करना महाराज श्री ने किस तरह से इस विषय को प्रतिष्ठापित किया है। क्या भगवान में न्यूनता है? जिस न्यूनता की पूर्ति के लिए उनको आप लोगों के चरणों के पीछे पीछे चलने में आनंद आता है। पुरस्कार मैंने संकेत मात्र किया था महाराज जी के, वो हम लोग बहुत आप वाह क्या बात है भाई जी, वाह रहनी बहनी अपनी बनी रही। ये शास्त्र चिंतन बना रहे, शास्त्र सेवन बना रहे, अदृष्टानुसार जो प्राप्त उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों के बीच बैठ के सुनने में। भगवान अपने को पवित्र करते हैं। अब अगर ये बात हम चर्चा करेंगे तो कल का निमंत्रण गड़बड़ा जाएगा। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में नवम अध्याय में 6 से 9 श्लोकों तक एक चर्चा और समय हो गया है। जितने शीघ्र हो सकेगा हम चर्चा को शब्दों में प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। प्रसंग स्मरण कर लें तो अर्थावबोध में सुविधा, समझने में सुविधा। प्रसंग गंगा अवतरण का है और श्री भगीरथ जी अपने पूर्वज 60,000 सगल पुत्रों के कल्याण के लिए गंगा माता इस धराधाम पर अवतरण करें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। गंगा माता का आशीर्वाद मिलेगा। गंगा माता ने कहा हम चलेंगे तो देखिए हम इतने ऊपर से वेग से आएंगे। अब इन कथाओं के अर्थ और भी बहुत से हैं जो गुप्त इन संतों के हृदय में प्रकट होते हैं और उनमें से जो इनको उचित लगता है वो कभी कभी सुना देते हैं। इनके हृदय में अलग अलग भाव स्वरूप लीलाएं प्रकट होती है। हनुमान अगर हुआ तो हम बताएंगे। तो हमारे वेग को कौन सहन करेगा? तो बोले बाबा को प्रसन्न किया। बोले बाबा का ठीक है, हम वेग को धारण करें। सब व्यवस्थाएं हो गई कि गंगा माता भगीरथ का रथ भी तैयार खड़ा हो गया कि आगे आगे भगीरथ का रथ चलेगा और
भगीरथ के रथ से जो खाप बन जाएगा उसके अंदर मैं प्रवाहित होती चली जाऊंगी। ये लोग जहाँ के विद्यार्थी हैं वहाँ के विद्यार्थी भी काशी में विद्वानों को पढ़ाते हैं। न्याय के लोग, अद्भुत पंडित, बड़ा सुयश था जब विद्यार्थी थे। इन लोगों की गंगा की परिभाषा विचित्र है। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत्वं गंगा। बड़ी मधुर है, हमारे सम्पूर्ण शास्त्र को काक भाषा कहते हैं, हम कहते हैं बड़ी मधुर भाषा। लेकिन गंगा की महिमा को समझने के लिए इस वाक्य का हमने प्रयोग किया है। पंडिताई प्रदर्शन क्या करेंगे? भगीरथ के रथ के द्वारा जो मार्ग बन गया है, खात बन गया है, उसमें जो भी जल पड़ेगा वो गंगा जल हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और अगर उस खात से भगीरथ रथ खाता और छिन्नत तो समाप्त हो गया तो वो गंगा नहीं रहेगा, गंगा जल भले हो जाए। हरिद्वार में जहाँ बांध बना हुआ है, भगवती भागीरथी की धारा तो बड़ी अल्प रह जाती है, सारा जल तो नहर में चला आता है। तो थोड़ी दूर तक तो जहाँ तक वो शर्माने तो वहाँ तक को गंगा ही कहते हैं। हर की पैड़ी को लोग गंगा मान के ही स्नान करते हैं, लेकिन आगे वो गंग नहर होती है, गंगा नहीं होती है, गंग नहर। और गंगा जी में कितना पानी वहाँ होता है वो हम लोग जानते हैं। और अब आगे देखो तो गंगा में इतना जल कहाँ से आया, अब हम लोग सब जानते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला भी हो रहा है। लेकिन हमारी भी संतों ने कहा है एक नदिया एक नार, कहावत, नदिया नार दोनों में, एक में गंगा जल है और एक में नाले का जल है। लेकिन जब दोनों में एक भय तो संशय ना पड़े। तो हमारे ये विद्वान लोग कहते हैं कि उसमें भगीरथ रथ खाता वच्छिन्नत तो आ गया, इसलिए गंगा में नहीं। तो रथ खड़ा हुआ है आगे आगे चलने के लिए, और सब व्यवस्थाएं, भोले बाबा भी खड़े हो गए, गंगा जी चलो। तो ऐन मौके पे सब व्यवस्था हो गई, जैसे कि प्रवृत्ति शस्त्र संपाति स्थिति में आते वही उसी पे सब व्यवस्था हो गई। ऐन मौके पे गंगा जी कहती किंचाहम न भुवम यासी, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। अब सोचो भगीरथ जी की क्या अवस्था हुई होगी। इतने दिनों की तपस्या, वरदान की प्राप्ति, भोले बाबा का कृपा प्रसाद, ये सब उपलब्ध है। मैं तत्पर हूँ रथ लेकर के, और गंगा माता कहती किंचाहम न भुवम यासी, मैं धरती में नहीं जाऊंगी। तो यद्यप श्लोक में प्रश्न नहीं है, प्रश्न का अध्याहार कर लो, समझ लो, माता जी क्यों नहीं चलोगी, सब व्यवस्था तो हो गई। अब क्या प्रॉब्लम आ गई? आपने कहा था कि हमारे वेग को कौन सहन करेगा, वो सब हमने व्यवस्था कर ली है। मेरा रथ भी खड़ा, आपने पूछा मार्ग दिखाने के लिए, अब क्या समस्या है? तो नराह मह्याम मृजन्त्यघम, नराह माने
समझने की दृष्टि जो लो पापी न रहा, और कुछ न कुछ पाप तो सब में होते ही है। अगर सर्वथा पुण्य हो जाए तो शरीर नहीं प्राप्त रहेगा। सर्वथा पाप से भी नहीं, कुछ पुण्य भी चाहिए। तो वो हम में आकर के अपने पाप छोड़ जाएंगे। नराह बहुवचन में आप केवल इसी न जाने जब से गंगा जी कह रही, जब से मैं बहना शुरू करूंगी तब से, और जब तक मेरा प्रवाह है तब तक। और केवल यही नहीं, यहां से लेके गंगा सागर पर्यंत इतने सुविशाल विस्तृत क्षेत्र में अब कोई नियम नहीं है कि किसको किसको अनुमति प्राप्त होगी गंगा स्नान की। सबको प्राप्त है। एक एक प्राणी के आग को मुझे लेना पड़ेगा। गंगा पापम, ये उनका स्वभाव है। गंगा पापम शशीतापम, प्रसिद्ध श्लोक। तो मुझ में लोग स्नान करेंगे। अरे लोग साक्षात स्नान करेंगे इतनी बात नहीं है। हमारे गंगा लहरीकार तो और आगे बढ़ के कह देते, प्रभाते स्नान्ति नाम नृपत रमणी नाम कुछ तटीम गतो यावन माता मिलति तव तो ये मृगमदः मृगास्तावद वैमानिक शतसहस्रो परिवृताः व्रजन्ति। बाबा, आपके साक्षात स्नान करने की बात तो एक तरफ है। प्रभाते स्नान्ति नाम नृपत रमणी नाम कुछ तटीम यावत तब योग तब तो ये मृगमदा मिलति यह तदोहो नित्य संबंध। अब विवाहित उत्तर क्षण में माने, अच्छा आप लोग, रानियों ने अपने वक्षस्थल के ऊपर सौरभ के लिए, श्रृंगार के लिए कस्तूरी धारण की है। ये पहले कस्तूरी तिलकम ललाट पर धारण की जाती थी। हमारे भगवान श्रीनाथ जी अभी भी धारण करते हैं। श्रीनाथ भगवान श्री बालाजी, उनके यहाँ भी है कस्तूरी का कर्पूर। तो पहले ये जो फुस जो लगाते हैं ना, जिसकी स्किन गड़बड़ होती है, नहीं होती। पहले हल्दी, दक्षिण में तभी भी पैरों पे मुंह में हल्दी लगा के स्नान करती माताएं और मांगलिक दिनों में। तो चंदन, कस्तूरी, ये सब लगाए जाते थे। इनके अंगराग बनते हैं। उन अंगराग के बनाने की विधि हमको मालूम है, हमने पढ़ी है, जानते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है अभी। तो वो उनके धारण करने से कांति में अभिवृद्धि होती है। तो रानियों ने अपने वक्षस्थल के ऊपर कस्तूरी लगाई है और प्रातः काल वो स्नान करने आई। स्नान कर रही है तो उनके वक्षस्थल में लगी हुई कस्तूरी जैसे ही गंगा जल में मिली, उसी क्षण वो हिरण जिनकी नाभि से वो कस्तूरी निकाली गई थी, वो मृग न जाने कब मारे गए होंगे या मरे होंगे, कब कोया, उसको कोया कहते हैं।
कोया निकाला गया होगा, और पूरा का पूरा कोया थोड़ा लीपा जाता है, जरा सा लीपा जाता है, इससे भी कम। तो इतना कम कोया न जाने किस काल में, कितने समय पूर्व, उस किस देश में, उसका कोई गणना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मृग ने इच्छा पूर्वक अनिच्छा पूर्वक बलात् किसी भी प्रकार से साक्षात स्नान नहीं किया है। संपूर्ण कस्तूरी भी जो है वो भी नहीं है, एक कण मात्र, इतना। यह तदोदित संभव, जैसे ही कस्तूरी गंगा जल में मिली, हिरणों को पता भी नहीं होगा कि मेरा कोई अंग गंगा जल में मिलने वाला, कोई तैयारी भी नहीं। लेकिन गंगा लहरीकार कहते हैं जैसे ही वो कस्तूरी गंगा जल में मिलती, मृगास्तावद वैमानिक शत सहस्रो परिवृता विशन्ति स्वच्छंदम विमल वपुषो नंदन। वो किस योनि में है वो गया पता नहीं, कोई उल्लेख नहीं। उन केवल इतना है, जैसे ही उनके अंग का एक अंश गंगा में मिला, तावत माने अव्यवहित उत्तर क्षण में, तुरंत ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी उनके संपूर्ण पापों को नष्ट कर दे रही है। क्या प्रमाण पाप नष्ट हो गए? तो विमल वपुषा, उनको विमल वपु प्राप्त हो जाता है। गंगा जल स्नान के सुपुण्य से नंदन वन में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। अकेले नहीं, शत सहस्रों परिवृताः, सैकड़ों हजारों उनके जय हो जय हो जय हो जय हो करने वाले होते हैं। पैदल चल के जाते नहीं, दिव्य विमान आते हैं, जैसे भी हम लोग सुन रहे थे 7वें दिन में। तो मृगास्तावत् वैमानिक शत सहस्रों परिवृताः विशन्ति स्वच्छंदम, सारी रोग दूर हो गई, दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं। ये गंगा जल का स्नान का फल बताया। इसीलिए तो हम लोगों के यहाँ जो सतपुत्र होते हैं, अपने पितरों की अस्थियों को या संचित कर लेके गंगा जी में पधराने जाते हैं। संभवतः इसका गंगा लहरीकार उसी शास्त्र को प्रमाण करके ये बात कह रहे हैं। गंगा लहरीकार प्रमाण हम ये नहीं कहेंगे, उस उक्ति का, स्मृति का उदाहरण दे करके अब वो प्रमाण हो गई इस दृष्टि से। तो विमल वपुषः नंदन, गंगा जी की ये महिमा है कि स्नान उनके इच्छा अनिच्छा पूर्वक उनके एक अंश मात्र मिला तो उसके समस्त पाप निवृत्त हो गए। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। तो ऐसी पवित्र गंगा जी जिनका ये स्वभाव है, चंद्रमा का स्वभाव है, कल्प वृक्ष का स्वभाव है, महापुरुषों का स्वभाव है, वो करते नहीं है। वो पुरुषत्व काहे को कर लेंगे, सब जगह तो ही कहते हैं, होता है सनिधि मात्रेण, सनिधि मात्र से संत की सनिधि मिल जाए समझो हो गया करने। तो मेरे सब लोग जो पाप होंगे वो धोएंगे, और अघ उनका नाम इसीलिए है कि जब तक उनको भोगो नहीं तब तक वो नष्ट नहीं होते। अघासो तो जो बिना भोगे हुए नष्ट न हो उनको
तो गंगा मैया कहती है एक प्राणी का, और ये भी नहीं है समस्त जो मृग बने होंगे उनके न जाने कितने पूर्व जन्म के पातक होंगे, एक बार स्नान करने से नष्ट हो गए। तो जन्म जन्मांतरों के द्वारा अर्जित पापों की राशि एक व्यक्ति, 60,000 तो तुम्हारे ही है, इतने घोर पाप। तो अनंत अनंत जीवों के, सामान्य भाषा में समझना हो तो अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत पापों की राशि का अनंत काल तक मार्जन मुझ में होगा। मृजामि तद अघम कुत्रा राजंस्तत्र विचिन्तितः। राजा मेरी कृपा करके इस समस्या का समाधान करो। तद अघम, जाता हूं एक वचन पाप राशि में, जातित्व ने एक वचन कर दिया है। उतनी बड़ी पाप राशि का प्रक्षालन मैं कहां करूंगा? मेरी पापों का प्रक्षालन कैसे होगा? ये कैसे ध्वस्त होंगे? अघम है, कैसे नष्ट? तो अगर भगीरथ को सत्संग न प्राप्त हुआ होता, अगर गंगा जी को अगर अपना समाधान संतोषजनक बल्कि परिपूर्ण संतोषजनक समाधान न प्राप्त हुआ होता तो हम लोग जो हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते न कर रहे होते, गंगा माता नहीं आई होती। भगीरथ को संतों के चरणों में अपार श्रद्धा, उनको उनकी सामर्थ्य के ऊपर अपार श्रद्धा है। क्या माता जी ले जरा सी बात के ऊपर आप अटकी पड़ी हुई हो तो चुटकी बजाने काम है? अरे एक आप तुम्हारे 60,000 के तुमको इतना बड़ा परेड करने पड़े, मेरे पाप राशि को दूर करने के लिए तुमको एक क्षण का समय लग रहा? भैया मैं भी आप बता देता हूं, प्रमाण। तो माता जी आप में स्नान करने के लिए केवल पापी ही नहीं आए। 10 बजने में 2-3 मिनट बाकी, इसलिए मैं केवल स्मरण श्लोक का कर रही हूं। पंडितों से व्याख्या कर मौका लगा तो हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। इसमें जो भागवत की ये अनुपूर्वी है वो साधवा, कौन साधु बनेंगे? जो न्यासी ना, उस जो न्यासी होंगे उनकी चित्त वृत्तियां समाहित हो जाएंगे, शांता। जिनकी चित्त वृत्तियां शांत हो गई थे ब्रह्मिष्ठा, जो ब्रह्मिष्ठ है वो लोक पावन होते हैं। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे महापुरुषों से कि भगवान के गुण और उनके गुण की समानता की बात जब आई थी, लोक पावना संत है, उनका विशेषण है लोक पावन। संत विराज जाए तो धरती पवित्र हो जाती। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती भवती। महापुरुष के पादन क्षेप से जन्म से देखो लोक पावना, ये महापुरुष लोक पावन है, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत माने कृष्ण, कृष्ण माने ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद, प्रमाण, शंका नहीं करना।
शब्द से उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग सुन रहे थे उसकी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने कहा साध की महिमा वेद न जाने। ठीक कह रहे हैं, वेद नहीं जानते माने वो मन बुद्धि का विषय नहीं, इस दृष्टि से। बाकी तो सरल समर्थ है, और चूंकि अवांग मनस गोचर से वाणी का विषय नहीं, इसलिए कहना भी कठिनाई। देख लोक पावना, माता जी आप क्या लेके समस्या बैठी, वो तो लोक पावन है, आप तो लोक के एक अंश में प्रवाहमान होंगी। वो महापुरुष जब आप में आके स्नान करेंगे, मृजंत ते अंग संगा ते श्वास्ते तेषु आस्ते, ही माने निश्चय न, माता जी संदेह नहीं करना। आज फिर भगवान उनके रोम रोम में, हरि उनके रोम रोम में वास करते हैं। ही माने निश्चय न, हरि हरति पापानि तुष्ट चित्तैन। भगवान का लक्षण है, प्रकाश का लक्षण है। चाहे 5 मिनट का अंधेरा हो, चाहे 5 वर्ष का अंधेरा हो, चाहे 5 करोड़ वर्ष का गुफा में कोई अंधेरा हो, माचिस जलाने के अव्यवहित उत्तर क्षण में अंधकार का नाश हो ही जाएगा। ये प्रकाश का स्वभाव है, भगवान हरि का स्वभाव है। हरि हरति पाप। अरे विष्णु पुराण में आया है, नामनी यावती शक्ति पाप निर्बर्हणे हरे। नामनी माने ये विद्वान पंडित बैठे, तुम लोग सौभाग्य है जो ऐसे ऐसे विद्वानों के दर्शन कर रहे हो। हम भी प्रसन्न हुए थे, आपने देखा था हमारी प्रसन्नता। नामनी माने एक नाम, नामनी माने एक नाम में, सप्तमी एक में इतनी शक्ति है। हरे भगवान के, हरि के एक नाम में पापों को जलाने की इतनी सामर्थ्य, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरा। ठिकाना माने पातकी से पातकी नर्म जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से इकट्ठा करके भी कर ले कि मैं इतने पाप इकट्ठा कर दूंगा जो भगवान का नाम न जला पाए, नहीं सामर्थ्य। तावत कर्तुम न शक्नोति, इसको अशक्यानुष्ठान मानो। यह अनुष्ठान शक्य ही नहीं है कि तुम इतने पाप कर पाओगे कि भगवान का नाम उसको जला न सके। तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। पापी से पापी मनुष्य भी उतने पाप संचित नहीं कर सकता है जितना भगवान के एक नाम में पाप को प्रध्वंस करने की सामर्थ्य है। माता जी ये महापुरुष है, इनकी रोम ते स्वास्थ्य यज्ञभिद हरि, इनके रोम रोम में श्री हरि विराजमान। ये हरि स्वरूप है। हरि हरिजन तो एक प्रमाण है। तो इसलिए माता जी आप चिंता न करो, केवल पापी ही नहीं आएंगे, इस तरह के महापुरुष भी आएंगे। जब आप में वो स्नान करेंगे, मज्जन उन्मज्जन निमज्जन करेंगे, तो आपके सारे पाप उसी क्षण दूर हो जाएंगे। आप फिर निर्मल हो जाएंगे। गंगा के पाप राशि को भी प्रध्वंस करने की सामर्थ्य, गंगा पापम, गंगा की पाप ध्वंस करने की सामर्थ्य है।
अधिक सामर्थ्य इस प्रमाण से सिद्ध होती है कि गंगा कोई भी पापों को ये संत निवृत्त करते हैं। इसलिए अगर नहीं गंगा जा पाए और संत दरस जी में पातक डरही उसके प्रमाण है। तो ये जग जंगम तीर्थ राजू, ये तीर्थराज प्रयाग है। खाली गंगा नहीं, राम भगत धांसुर इत्यादि करके ज्ञान कर सब है, वो सबके सब मूर्तिमान रूप से संतों के रूप में हम लोगों को दृष्ट हो रहे हैं। ऐसा सत्संग हमको जिन महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हुआ है, उन सब महापुरुषों के चरणों में वंदन करके अपनी वाणी को सनाथ करते हैं और आप सबके भाग्यों का बखान करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं।